हेलो वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का आगे वाला पार्ट जो कि हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस। देखो हमने फ्रैक्शंस पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए, हमने फ्रैक्शंस कैसे, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक में कैसे कन्वर्ट करें, प्रॉपर को इनप्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब मिक्स फ्रैक्शन सीखा हमने। तो अब हम आगे सीखेंगे कि किसी फ्रैक्शन के अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे पता लगाएगा कि कोई दो फ्रैक्शंस जो वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या टॉपिक है हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्या होते क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मान लो कोई, मैं आपको लिख के देता हूँ 1/2। मैंने आपको क्या लिख के दिया? 1/2। एक फ्रैक्शन मैं आपको और लिख के देता हूँ जो है 2/4। अब क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं क्या? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल हो। ऐसा है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसा है। कैसे? देखो 2 की टेबल में 4 आता है क्या? आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। और 2 की टेबल में 2 1 बार आता है। मैंने कहा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाना होता है, तो हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाया। तो 2/4 क्या बन गया? ये 1/2 ही तो बन गया। यानी ये भी 1/2 है और ये वाला फ्रैक्शन भी 1/2 है। इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन बराबर हो गए ना। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसके अंदर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो रेशियो है वो बराबर हो। रेशियो का मतलब ये किस रेशियो में? 1:2 में, और ये किस रेशियो में? ये भी 1:2 में है ना। न्यूमरेटर दोनों में 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, यानी उसका दुगना है। कैसे? एक और एग्जाम्पल समझो। देखो जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा कि 3/6। ठीक है। अब देखो 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। और 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 की टेबल में 2 बार। तो ये किस रेशियो में है? ये 1:2 में है। ये किस रेशियो में है? 1:2 में। ऐसे ही मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ 5/10, तो देखो ये भी 5 1 मान लूँ तो 10 कितना हो जाएगा? 2 ही तो होगा ना, क्योंकि इंटू 2 करूँगा तो 10 आएगा। तो ये भी किस रेशियो में? 1:2 में। यानी जिन फ्रैक्शंस का रेशियो बराबर होता है, जिन फ्रैक्शंस का रेशियो इक्वल होता है, यानी ये भी किस रेशियो में? 1:2 में, यानी ये भी 1:2 में। अब सर को रेशियो क्या है कि अगर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन निकाल दे, उसके बाद जो चीज़ बचती है, इसमें से भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 3 था, अपन ने निकाला तो 1:2 बच गया। इसमें 5 था, निकाला 1/2 बच गया। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हटा देने के बाद में जो बचता है फ्रैक्शन वो अपना रेशियो होता है। तो जब इनका रेशियो बराबर होगा तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद। एक एग्जाम्पल है वो करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लेके, फिर आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं क्या। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? राइट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या लिखना है? 3 फ्रैक्शंस लिखना है इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? 3/5। ठीक है, ये है 3 फ्रैक्शंस। अब इसके 3 फ्रैक्शंस निकले जो इक्विवेलेंट हो। अब 3 फ्रैक्शन के लिए क्या करूँगा? देखो मैंने 3/5 है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, करना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरे पास में? 6/10। अब आप कहोगे ये क्या इक्विवेलेंट है क्या? ये है। कैसे? 2 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 3 बार। और 2 की टेबल में ये 10 कितनी बार आएगा? 5 बार। तो है ना भाई, कुल मिला के वैल्यू क्या आ रही है? 3/5 ही तो आ रही है, यानी ये एक इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? 3/5 को मैंने 2 से कर दिया, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब देखो अगर मैं इसको 3 की टेबल से डिवाइड करूंगा तो ये 6 कितना आएगा? ये 3 और ये कितना आएगा? 5, यानी अभी भी 3:5 में। और एक और मैं क्या करूंगा? 3/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या मिलेगा मुझे? 3 × 4 12 और 5 4 जा 20। यानी इसके 4 इक्विवेलेंट रेशियो फ्रैक्शंस कौन कौन से आ गए? 6/10, 9/15 और 12/20। यानी अगर आपको किसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हो तो आप क्या करोगे? पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो। पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। अगर आगे कहता तो 5 से करते, 6 से करते, और ऐसे आप उसके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट का एक और पार्ट है बी, वो और करवाता हूँ मैं आपको, वो और समझाता हूँ। फर्स्ट का इक्विवेलेंट पार्ट, फर्स्ट का एक और कौन सा? बी। देखो बी क्या कह रहा है? 5/8। क्या कह रहा है बी? 5/8। इसके इक्विवेलेंट निकाले। देखो 5/8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16। ये पहला आ गया ना एक, ये पहला हो गया। ऐसे में क्या करूँगा? 5/8 × 3 करूँगा तो क्या जाएगा? 5 3 जा 15
और 8 3 24। ये इक्विवेलेंट कैसे हैं? जब आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दोगे ना तो ये 5/8 की फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे? वैसे मैंने 15/24 को पकड़ा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 15 और 24, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। अगर मैं दोनों में से 3 को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो बन गया ना 5/8। यानी इक्विवेलेंट क्या हो गया? जैसे इनके अंदर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाऊंगा तो ये 5/8 ही बन जाएंगे, है ना। और मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे 5/8 को मल्टीप्लाई करूंगा फिर 4 से, तो क्या आ जाएगा? 20/32 आ गया ना। तो ये आपका एक और फ्रैक्शन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना। पहले 2 से किया आपने, फिर 3 से, फिर 4 से, आगे करना पड़े तो 5 से, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कह रहा है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/3, यानी फ्रैक्शन लिखना है जो 2/3 के इक्विवेलेंट हो विद न्यूमरेटर 12, विद न्यूमरेटर 12, विद आपको एक ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जो 2/3 के इक्विवेलेंट हो पर उसका न्यूमरेटर 12 होना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, मैंने यहाँ 2/3 लिखा और मैं यहाँ पे उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि न्यूमरेटर मुझे क्या मिले? 12 मिले। न्यूमरेटर मुझे क्या मिले? 2/3 को, तो ये क्या बन जाएगा? 2x/3 इज 12। ये देखो अब 2 की टेबल से कितनी बार गया? 6 बार, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं मतलब 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 12 मिले? तो मैंने इसको इधर भेजा तो x क्या आ जाएगा? 12 × 2/3, ठीक है ना। 3 की टेबल से कितनी बार गया? 4 बार, सॉरी 3/2 हो जाएगा। 12 × 3/2, 2 की टेबल से गया कितनी बार? 6, 18। एक सेकेंड, देखो अब क्या करना है हमको? 2/3 विद न्यूमरेटर कितना निकालना है अपन को? न्यूमरेटर निकालना है 12। न्यूमरेटर कितना निकालना है अपन को? 12। अपन क्या करेंगे इसके लिए? देखो 2 को मुझे 12 बनाना है। मैं 2 को 12 कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 12 बन जाए? अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 12 बन जाएगा ना। तो अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं 6 को भी 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेगा, पढ़ना करें तो 3 6 क्या हो जाएगा? 3 6 क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 3 6 18, तो क्या हो जाएगा? 12/18 क्या आ जाएगा? वो फ्रैक्शन आ जाएगा। 12/18 क्या हो गया? 2/3 के इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि आपको 4/7 है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जहाँ पे डिनोमिनेटर होना चाहिए आपका 28, यानी आपको 7 को 28 बनाना है। अब बताओ मैं 7 को 28 कैसे बना सकता हूँ? 7 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वो 28 बन जाएगा? बन जाएगा। तो मैं अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 28 बनाने के लिए, तो मुझे 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16। तो कुल मिला के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/7 का वो क्या हो जाएगा? 16/28। ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया और कह दिया जाए कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें न्यूमरेटर ये हो या डिनोमिनेटर वो, तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो बात किसकी कर रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर की बात कर रहा था, अपने दिए हुए फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन है? 2 है, तो मुझे 2 को 12 बनाना है। तो मैं अगर 2 को 12 बनाना चाहूँ तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो मैं 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 6 से करूँगा। तो फिर अगर मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 है, तो क्या आ जाएगा? 12/18। अब ऐसे ही 4/7 की बात करते हैं। देखो 4/7 है, 7 को मुझे 28 बनाना है, तो किससे क्या करूँगा? 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 16 बन जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कि हम किसी फ्रैक्शन को कैसे इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर हमको 2 फ्रैक्शन दे दिए जाए और वो ये पूछ ले कि बताओ ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? देखो देखो यहाँ पे क्या आपका हेडिंग है? टू चेक इफ द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। आर यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये आपके हेडिंग। अब देखो आप क्या करोगे? आपको चेक करना है कि भाई मैंने आपको 2 फ्रैक्शन दे दिए। मान लो मैंने आपको दे दिया
कि एक फ्रैक्शन मैंने आपको दे दिया 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन मैं आपको दे देता हूँ 4/12 और मैं आपको कहता हूँ कि चेक करके बताओ ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब चलो ये तो बहुत छोटा है, आप कह दोगे सर इसमें से 2 जो है आई कॉमन फैक्टर आ रहा है, 4 आ रहा है, आप निकाल दो तो हो जाएगा। अगर मैं आपको बड़े नंबर दे दूंगा तो आप कैसे पता करोगे? तो इसलिए क्या करते हैं, कोई भी दो हमें फ्रैक्शन दिए होंगे ना जिनको हमें चेक करना होगा कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से और इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, 12 को क्या 2 से, 3 को क्या 4 से, तो क्या गया 12 2 24 और 3 4 12। क्या है 3 4 12। तो क्या ये फ्रैक्शन बराबर आ रहा है क्या? देखो ये 24 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 12 आ रहा है ना। ये 24 आ रहा है और ये 12 आ रहा है, यानी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये दोनों फ्रैक्शन भी क्या आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। देखो इसका एग्जांपल दिया हुआ आपका, एक और समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली है, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो मान लो अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, एक फ्रैक्शन हो ए बी और दूसरा फ्रैक्शन हो सी डी। अगर ए इंटू डी, ए इंटू डी बराबर हो, इक्वल हो सी इंटू डी के, तो ये फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, पहली चीज ये, अगर a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू सी इंटू बी हो, यहां भी आएगा, तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, नॉट इक्विवेलेंट। मतलब समझो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। दो फ्रैक्शंस दिए हैं आपको, आप उनको क्या करोगे, एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, इसको इससे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपको चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल। अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ए 5/12 इंटू 30/72। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से। तो करिए, आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपने 72 को मल्टीप्लाई किया 5 से और आपने 30 को मल्टीप्लाई किया 12 से। आपको चेक करना है इक्विवेलेंट है कि नहीं है। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखो 72 इंटू 5 किया आपने, 5 2 10 0 1 5, कितना आ गया आपका 360। क्या आ गया आपका 360। ठीक है, और अब आपने इसको क्या, देखो तो ये क्या है, 3 इंटू 10 इंटू 12 है ना भाई। 30 क्या होता है, 3 10 से 30, तो 3 इंटू 10 कर दिया। आप देखो 12 3 से क्या होता है 36, और इंटू 10 करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये 360। क्या हो जाएगा आपके 360, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 360 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। आपस में दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये भी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, वापस समझो। आपको दो फ्रैक्शंस दिए हुए थे, इसने कहा कि दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखाओ। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपका दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे देखो 7 5 72 इंटू 5 36, यहाँ पे 30 इंटू 12 था, मैंने 30 को ब्रेक किया किसमें, 3 इंटू 10। मैंने 30 को इसमें ब्रेक किया 3 इंटू 10, क्योंकि 3 10 से 30 होता है, 3 इंटू 10। अब मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या है 36, और 36 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो क्या आ गया 360, और दोनों आपस में इक्वल आ गए, यानी फ्रैक्शन भी जो है वो इक्विवेलेंट है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखो इसका 4th का बी पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, देखो 6/7 इंटू 14/12। क्या है 6/7 और 14/12। आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप क्या करोगे, 6 इंटू 12 इक्वल्स टू 7 इंटू 14। देखो 12 6 72, और आपने क्या 14 इंटू 7 98, सॉरी क्या है आपके 98। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल, यानी ये भी इक्विवेलेंट नहीं है।
कुछ नहीं करना आपको, बस इतनी सी चीज़ करनी है कि आपको कह दिया जाए ना कि ये दो फ्रैक्शन और प्रूव करके बताओ कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज के ऊपर। देखो आप कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट क्या कर रहा है, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ इनके 4 फ्रैक्शंस लिखना है आपको, ठीक है ना। तो मैं आपको कोई 2 करवा देता हूँ इसमें से, जैसे मैं आपको करवा देता हूँ 7/9। फर्स्ट का ई करवाता हूँ आपको। देखो फर्स्ट का ई क्या कर रहा है 7/9, और मुझे क्या करना है इसके 4 इक्विवेलेंट लिखने हैं। ठीक है, तो देखो 7/9 इंटू 2 करूँगा मैं, 7/9 इंटू 3 करूँगा मैं, 7/9 इंटू 4 करूँगा मैं, और 7/9 इंटू 5 करूँगा मैं। अब देखो 7 2 ज़ा 14, 7 2 9 2 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27, 7 4 ज़ा 28, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45। हो गया, ये आगे इसके कितने 4 इक्विवेलेंट। बस इतना सा ही करना है। अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये तो आपका फर्स्ट का ई हो गया, और एक और करवाते हैं आपको। अपन करते हैं फर्स्ट का, अपन फर्स्ट का एफ करते हैं। देखो फर्स्ट का एफ क्या करें 5/12, 5/12 है, इसके 4 इक्विवेलेंट्स निकालना है। पहला कौन सा हो जाएगा 5/12 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5/12 इंटू 3 इंटू 3, 5/12 इंटू 4/4, और एक हो जाएगा 5/12 इंटू 5/5। अब देखो 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, और 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, और 12 4 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25, 12 5 ज़ा 60। ये आ गए इसके सारे इक्विवेलेंट। एक बार के लिए चेक करने ला, हो सकता है मैं गलत कर दूँ, हालांकि गलत नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो आपको जब भी किसी का इक्विवेलेंट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बस वो नंबर कुछ हो सकता है, मैंने यहाँ 2 लिया, आप यहाँ पे 4 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जो आपको इजी लगे करने में, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करके आपको इसके खाली इक्विवेलेंट निकालना है। यानी जिस भी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। इतना सही करना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आप इसके बाकी पार्ट्स ट्राई कीजिएगा, करना ऐसे ही है, इतना ही करना है, कोई भी ले लेना, बस ये ध्यान रखना इनसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनमें से कौन सा पेयर है जो इक्विवेलेंट है, आपको ये चेक करके बताना है। इनमें से कौन सा पेयर है जो इक्विवेलेंट है। देखो 12 का ये क्या कह रहा है, सेकंड का एक 2/3 एंड 33/22। आपको ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। क्या दोनों इक्वल हैं क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट भी, हेंस द गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है ना, क्योंकि देखो इनका आपस में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो सेकंड का ए हुआ। एक और करते हैं, देखो सेकंड का अपन करते हैं, सेकंड का सी करते हैं। देखो सेकंड का सी क्या कह रहा है, 2/9 एंड 14/63। तो अब मैं क्या करूँगा, 63 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 9 को करूँगा 14 से। तो 63 इंटू 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 14 किया मैंने। अब देखो 6 126, और 9 14 का भी क्या होता है 126 ही होता है। 25 का टेबल याद कर लो, बहुत ईजी रहेगा कैलकुलेशन में। ठीक है ना। अब देखो 63 इंटू 2 126, 9 इंटू 14 भी 126, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, दोनों इक्वल, ए भी 126 ए भी 126। तो ये गिवन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। यानी जो आपको गिवन फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका। एक और करते हैं, देखो सेकंड का।
मैं आपको सेकंड का ए करवा दिया, सी करवा दिया, एक और करते हैं अपन सेकंड का एफ करते हैं। देखो सेकंड का एफ क्या कह रहा है, 5/6 एंड 20/24 आपको ये करना है। तो क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 20 से, तो ये कितना आ जाएगा 120। अब देखो 24 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या 24 को ब्रेक कर सकते हो आप 6 × 4 में, 6 × 4 में कर सकते हो भाई, 6 4 24 होता है। आप देखो 5 4 क्या हो जाएगा 20 और इंटू 6 कर दिया तो क्या 6 20 से क्या होता है 120 होता है, यानी दोनों आपस में इक्वल आ गए, इक्वल आती है, फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। हेंस द गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो 24 था ना इसको मैंने ब्रेक कर दिया। देखो 6 4 24 होता है, मैंने 24 को 6 4 24 लिख दिया। अब मैंने क्या किया 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, कैलकुलेशन इजी की मैंने, ठीक है। और 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से तो 120 आ गया, बस खत्म। अब 20 से करना तो क्या करेगा, देखो 6 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 6 2 12, फिर इंटू 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 120। बस आप कैलकुलेशन ईजी करते रहा करो, ठीक है, शॉर्ट नहीं करना, इजी करना। इजी करोगे ज़्यादा। आप देखो 24 तो आप करते हैं ऐसे करते हैं, इसको 24 × 5 करते हैं, ठीक है ना, फिर आप क्या करते हैं 0, फिर 2 कैरी हुआ, फिर 12 + 2 120 आता है। इससे बड़े आपने इसको तोड़ा, फटाफट स्टेप बाय स्टेप करते गए, स्टेप भी बढ़कर अच्छा भी लग रहा है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने आपको 3 करवा दिए हैं, बाकी जो वो है 3 आप ट्राई करेंगे, ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि दोनों अगर इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट है, नहीं है तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 विद न्यूमरेटर 15। यानी आपको 3/5 एक फ्रैक्शन है, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर होना चाहिए 15। यही वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो यानी मुझे 3 को क्या बनाना है 15, मुझे 3 को क्या बनाना है 15, यानी मुझे 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 15 मिले। तो देखो x 15 यहाँ क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आया 5, यानी मेरे को 3 के अंदर किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में, तो मुझे 15 मिलेगा। तो मैंने क्या किया 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया 5 को, और तो मैं अगर 3 में करूँगा तो 5 में भी करना पड़ेगा, तो 3 5 × 15 और 5 5 × 25। तो देखो ये आ गया ना आपके यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 5/8 का, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर 72 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 72। आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको 8 को 72 बनाना है, 8 9 से 72 होता है, आपको पता है। आप क्या करोगे भाई, आप 5/8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, अगर इसको करोगे तो इसको भी करोगे, तो 5 9 × 45 और 8 9 × 72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो और क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 राइट ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 24। आपको 24/30 के कैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जहाँ पे न्यूमरेटर आपका, जहाँ पे आपका न्यूमरेटर क्या हो जाए 4 हो जाए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर इससे कम हो गया, अब आप क्या करेंगे, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे समझना, देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक अच्छी चीज़ है। 24/30 है, मैं इस 24 को 4 बनाना चाहता हूँ, मैं इस 24 को क्या बनाना चाहता हूँ 4 बनाना चाहता हूँ। मुझे अगर 24 को 4 बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 24 को 4 बनाना चाहता हूं तो मैं किसके डिवाइड करूं कि 4 आ जाए। देखो 24 अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 24 को एक बार समझ लो, 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यानी मुझे इस 24 को 6 से डिवाइड करना है। और अगर मैं इस 24 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इस 30 को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर को डिवाइड होना पड़ेगा, यानी कुल मिला के मुझे क्या करना पड़ेगा 24/30 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/6 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो कितनी बार गया इससे, ये 4 टाइम्स, और ये इससे कितनी बार गया 5 टाइम्स गया ना भाई। 6 के टेबल से 30 गया 5 टाइम्स, 6 के टेबल 24 गया 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/5
5, ये आपका आंसर हो गया। अब ये कैसे हुआ, इधर देखो, ये 6/6 कैसे आया, तो देखो यहाँ देखो बताता हूँ, 24/30 था। अब मैंने क्या किया, इसको इस 24 को डिवाइड किया 1/6 से। भाई इस 24 को डिवाइड किया मैंने किससे, 6 से, तो मैं इस 30 को भी डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। तो ये वही कंडीशन आ गई ना, A/B/C/D। क्या होता है इसका, A/B/C/D, तो क्या हो जाता है A/D/में B/C। तो देखो यहाँ पे A क्या है, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है D, यही है। तो इस कंडीशन में थी, अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी ये, तो 20 A क्या है 24 इंटू D क्या है 6 अपॉन में B क्या है 30 अपॉन में C क्या है 6, यानी आपको 24/30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/6 से, बस इसलिए यहाँ पे किया और ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिनोमिनेटर को आपको 6 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बाद में दोबारा करवा दूंगा, एक बार ट्राई जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, आपको ये बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो अब देखो फ्रैक्शन कंपेयर कैसे करेंगे सर, फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, आप इक्विवेलेंट बताने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अब देखो मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करना होता है आपको फ्रैक्शन को कंपेयर। आपको दिया हुआ है 3/5 एंड और 2/3। आपको ये कंपेयर करके बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 को किया 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और 5 2 10। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा, 9 और 10 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है ना, 10 बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, बस इतना सा करना है। यानी जो बड़ा आ गया ना वो फ्रैक्शन बड़ा है। कैसे, इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है 11/12 कह रहा है, और एक क्या कह रहा है आपको 5/6। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 6 11 जा 66 और 5 12 जा 60। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 60 और 66 में 66 बड़ा है, तो 11/12 फ्रैक्शन भी बड़ा है। इसका जो लास्ट पार्ट है सी पार्ट वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। 7 का जो सी है वो आप खुद ट्राई करेंगे, करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, जिस साइड की वैल्यू बड़ी आ रही है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अभी आपने क्या निकाला, बड़ा कौन सा है, अभी आपको क्या निकालना है, स्मॉलर यानी छोटा कौन सा है। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। देखो तो आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 3/8 और 4/5। आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है। तो आप क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आया देखो यहाँ पे 3 × 5 क्या आ गया, और 4 × 8, 3 5 = 15 और 4 8 = 32। अब देखो छोटा कौन सा है इन दोनों में से, 32 और 15 में से 15 छोटा है ना, तो ये वाला फ्रैक्शन भी क्या हो गया आपके स्मॉलर हो गया, यानी 3/8 इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। एक और पार्ट देखो इसका, एट्थ का बी देखो, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 5/7 और 3/7। आपको ये बताना है इन दोनों में से स्मॉल कौन है, स्मॉलर कौन सा, छोटा कौन सा। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 5 × 7 = 3 × 7, ठीक है। नाउ व्हाट विल, अब देखो क्या होगा, 5 × 7 करेंगे आप क्या हो जाएगा 35, 3 × 7 = 21। विच वन इज स्मॉलर, 35 और 21, 21 इज द स्मॉलर वन। तो क्या हो जाएगा 3/7 भी आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस छोड़ो, लिख दो C/7 इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी आपको अगर चाहे कंपेयर करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर इक्विवेलेंट आ गया तो इक्विवेलेंट है,
कोई ना कोई फ्रैक्शन या तो बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा, बस इस टाइप का क्वेश्चन। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी है, इस वाले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो इन्हीं की एप्लीकेशन के बेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्मॉलर और ग्रेटर पे बेस्ड एक चीज़ आती है, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आती है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं और मैं आपको कोई अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले 9th का ए करके समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो आप क्या करेंगे, 3/4 दिया आपको, 5/6 दिया हुआ है आपको और 23/24 दिया हुआ है आपको। सबसे पहले कोई भी दो फ्रैक्शन पकड़ो, कोई भी दो, 3 है कोई भी दो पकड़ लिया अपन ने, ये दो पकड़े 3/4 और 5/6 पकड़े। इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये चेक करो। 3/4 5/6 लिख लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 क्या आ गया, 3 × 6 क्या आ गया आपके, और 5/4, 3 × 6 18 और 5/4 20। यानी बड़ा कौन सा है, 5/6 बड़ा है, 3/4 छोटा है, ठीक है ना। तो ये तो छोटा हो गया, ये क्या है, छोटा हो गया 5/6 से, पहली चीज़ ये आ गई। अब देखो क्योंकि 5/6 बड़ा है तो अपन चेक कर लेते हैं इन दोनों में से कौन बड़ा है। अगर इन दोनों में से 5/6 बड़ा हुआ तो अपन फिर इन दोनों में से चेक करेंगे छोटा कौन है, और अगर ये बड़ा हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो अब क्या करेंगे अपन, फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 5/6 और 23/24 अपन इन दोनों को कंपेयर किया तो अब देखो क्या आ जाएगा, इसको इससे क्या, इसको इससे क्या, 24 × 5 और ये आ जाएगा 6 × 23। अब देखो क्या आ जाएगा, ये 120 और ये क्या आ जाएगा 6 3 8 1 12 138, क्या आ जाएगा 138। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 138 बड़ा है, यानी 23/24 बड़ा है। यानी देखो इन दोनों में से ये छोटा है, ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया ये और सबसे छोटा कौन हो गया ये। यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है 3/4, उससे बड़ा कौन है 5/6 और उससे बड़ा कौन है 23/24। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। आपको क्या करना है, यानी गिवन नंबर्स को आपस में कंपेयर करके देखना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। देखो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, एक और एग्जांपल मतलब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं आपको इसका करवा रहा हूँ सी, 9th का सी करवा रहा हूँ मैं आपको। 9th का सी क्या कह रहा है, देखो 9th का सी कह रहा है 5/6 2/7 8/9 1/3। ये आपको दो दिए हुए, आपको ही चेक करना है। सबसे पहले कोई भी दो पकड़ो और इनको कंपेयर करो आपस में। पहले इन दो को कंपेयर करते हैं, 5/6 और 2/7 कंपेयर किया, इसको इससे किया, इसको इससे क्या आ जाएगा 5 ये आ जाएगा और 6 × 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 5 35 और 6 2 6 क्या आ जाएगा 12। बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 8/9 और 1/3, इसको इससे क्या, इसको इससे क्या, 8 × 3 और 1 × 9, तो क्या आ जाएगा 24 और 9, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। यानी देखो इन दोनों में ये छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है। अभी क्योंकि ये दोनों छोटे हैं तो इन दोनों में से जो भी छोटा आएगा वो सबसे छोटा आएगा, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो। तो आपने क्या कंपेयर किया, 27 को और 1/3 को कंपेयर किया। आपने 27 और 1/3 को कंपेयर किया तो क्या आएगा, देखो इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 और 7 × 1, तो सबसे छोटा है देखो 6 आ रहा है 7, यानी सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2/7। क्यों, क्योंकि देखो ये इसकी 6 आ रही है, इसकी 7 आ रही है, 2/7 सबसे छोटा है, उससे जस्ट बड़ा कौन है 1/3 है। अब अपन को ये चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखो ये दोनों बड़े आए थे ना पहले स्टार्टिंग में, तो इन दोनों का अपन में चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो अपन क्या करेंगे 5/6 और 8/9 करेंगे। अब इन दोनों को चेक करेंगे, 45 6 8 48, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, यानी ये सबसे बड़ा है, इससे जस्ट छोटा ये है, फिर ये है और सबसे छोटा ये है। यानी सबसे छोटा कौन सा हो गया अपना 2/7, तो सबसे छोटा हो गया 2/7, उससे बड़ा 1/3, उससे बड़ा 5/6 और उससे बड़ा 8/9। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको प्रैक्टिस करें।
ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। आज डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बड़े से छोटा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटे को सबसे बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो बस होने वाला है, बस अभी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, आप करोगे ए, बता रहा हूँ मैं आपको खाली, देखो क्या करना है आपको 5/7 अपॉन में 3/8 इंटू 9/11। आप क्या करोगे, कोई भी दो पकड़ लिया आपने, 5/7 और आपने पकड़ लिया 3/8, ठीक है। आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 8 = 3 × 7, तो 5 8 सा 48 और 3 7 सा 21। बड़ा कौन है, 48, ये वाला बड़ा है इसका मतलब, ठीक है। अब ये बड़ा आ गया, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो आपने कंपेयर किया 3/8 एंड और 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 11 और ये हो जाएगा 9 × 8, क्या हो जाएगा ये 33 और ये हो जाएगा 72। अब कौन बड़ा आ गया, ये बड़ा आ गया, यानी ये दोनों इससे बड़े हैं। सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा 3/8 सबसे छोटा है। आपको ये चेक करना है कि अब इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो आप क्या करोगे 5/7 और 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ये हो जाएगा 55 और ये क्या हो जाएगा 63, यानी सबसे बड़ा कौन है, 9/11 सबसे बड़ा है। तो 9/11 उससे छोटा 5/7 उससे छोटा 3/8, ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी का। एक और क्वेश्चन समझते देखो, मैं आपको करवाता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 10th का मैं आपको बी करवाता हूँ। देखो 10th का बी क्या कह रहा है, 4/5 7/15 11/20 3/4। क्या करना है, कोई भी दो पकड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो मैंने सबसे पहले इन दो को पकड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 × 4 7 × 5, 15 4 सा 15 30 45 60 7 5 सा 35। बड़ा कौन आ गया, ये बड़ा, यानी ये छोटा है। अब आप क्या करेंगे, इन दो को पकड़िए, 11 20 और 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 4 सा 44 60, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये दोनों छोटे आ गया, ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों को कंपेयर करो पहले, 7/15 11/20 कंपेयर किया आपने, क्या आ गया 140 और इसको कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा 165। तो कौन छोटा है, ये छोटा है, यानी ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये। अब सबसे बड़ा कौन है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जो दो बड़े आए थे ना स्टार्टिंग में उनको आपस में कंपेयर कर दो, आपको पता लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे 4/5 और 3/4, इसको इससे गया, इसको इससे गया 16 और ये कितना आ गया 15, है ना। इसको इससे गया तो 16, 4 4 सा 16 5 3 से 15। सबसे बड़ा कौन है, फिर ये सबसे बड़ा है, और उसके बाद में ये, फिर ये दोनों, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 4/5, उससे छोटा 3/4, उससे छोटा 11/20 और उससे छोटा 7/15। ये आपका आंसर हो गया। यानी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करते जाना है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले और जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी एक्सरसाइज में पढ़ा है, किसी चैप्टर में पढ़ा है, तो बेटा प्लीज़ आप इसको कवर अप कर लो, वरना आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। ऑलरेडी आपके 5 चैप्टर अगले वीडियो में शायद कंप्लीट हो जाए, उससे अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे में आप पीछे वाले चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो लिखते जाइए कमेंट में, ठीक है। और अभी आपकी यहाँ 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का काम आने और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय।